सखे जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन दान धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन दान धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन दान धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन दान धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन दान धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन दान धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन दान धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय हो हरिशरण बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री माँ के बहरलाल की जय वृंदावन वृंदावन की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सरजू मैया की जय गौ माता की जय तुलसी माता की पृथ्वी माता की जय काशी महारानी की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांक्षा कलत्तरो, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय हो। हाँ जी, वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। पूर्व प्रसंग में समस्त गोकुल के वासी नंदगांव पहुंच गए है। तो शास्त्र पुराणों में ये सब वृंदावन का क्षेत्र ही है, पर चूंकि ये वृंदावन का वो भाग है जो नंदीश्वर पहाड़ी पर है, इसलिए सहज ही इसका नाम हुआ नंदगांव। पर अभी तो सब उसको वृंदावन ही कह रहे। हाँ, बृहद सानुपुर में वृषभानु बाबा है, जिसको आज बरसाने धाम कहते हैं। बोली श्री लाडली लाल की जय। बिल्कुल पास में है, इसलिए अब तो ब्रजवासियों को इतना आनंद हो गया और कंस से बहुत दूर भी आ गए और वृषभानु बाबा का भी पूरा सहयोग हो गया। हर तरह से आनंद बढ़ गया। और देखो, नंदगांव के सामने ही जमुना जी का पुलन है, जमुना जी बहती हैं, तो बालकों को भी बहुत आनंद हो गया। जमुना जी के लिए बहुत दूर तो जाना नहीं है। तो सबसे पहले जब यहाँ आए, विश्वकर्मा तो जी लज्जित होकर चले गए। उनके करने के लिए यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि ये धाम सब तो नित्य धाम से प्रकट है। इनको कोई क्या बनाएगा और क्या इनका कभी नाश होना है, ये तो नित्य है। बालकृष्ण आए, सब सखाएं, आनंद बहुत बढ़ गया है। ऋषभ सोचते हैं ये स्थान वृंदावन तो गोकुल से भी अच्छा लगा। कितना बड़ा पर्वत पास में है, बरसाना दिखता है ना उनको सहज, और यमुना जी का प्रवाह भी है। बहुत आनंद है, जमुना जी सामने है
बालकों को लगता है अभी आते देरी नहीं हुई, अब तो हम जमुना के पुलिन पर तट पर खूब खेलेंगे। हाँ, और कल ही तो सब आए हैं। तो सबसे पहले मिलने आए बरसाने से वृषभानु बाबा, साथ में बहुत से ब्राह्मण भी आए उनके, और बड़े गोप भी आए थे उनके साथ। सखाओं को तो लगता है ये लोग इतनी दूर से क्यों आए, हम लोग तो आ ही रहे थे। पर मैया कहती है वो हमारा स्वागत करने आए थे। स्वागत करने ऐसे दूर तक आना पड़ता है, और छकटों पे भरकर कितनी सारी वस्तुएं लाए थे। हम सब लोगों को उन्होंने बांटी, दे दी बड़े आनंद से। वृषभानु बाबा बहुत अच्छे हैं। अरे वो तो हमारे नंद बाबा से कह रहे थे हम सब उन्हीं के गांव में ही चले और वहीं रहे, पर हमारे नंद बाबा ने पता नहीं क्यों उनकी बात नहीं मानी। यशोदा मैया कहती थी दूसरे के घर जाकर रहना अच्छी बात नहीं। पता नहीं ये बड़े लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब मुझे तो और मेरे सखा को, श्याम सुंदर को तो सब गोपों के घर में जाना अच्छा लगता है। सब तो हमें बुलाते हैं, हमें खवाते हैं। श्याम सुंदर आए तो ऋषभ कहते हैं वृषभानु बाबा ने तो उनको आते ही गोद में उठा लिया। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। देखो एक बात है, वृषभानु बाबा जब पहली वर्षगांठ हुई थी इन बालकृष्ण की, उस वर्षगांठ पर बहुत सारी भेंट दे गए सगाई की, अपने लाली की, श्री लाडली जी गई, और गुप्त रूप से सगाई भी की गई। सगाई में इन बालकृष्ण को तलक किया, प्रसंग आया था कथा में बड़ा सुंदर। पर यह बात किसी को पता नहीं थी। नंद बाबा और वृषभानु बाबा और कृष्ण कन्हैया बस वहाँ यही थे, क्योंकि कंस का आतंक वहाँ बहुत ज़्यादा था, और पहली वर्षगांठ पे उत्सव हो रहा था, तो ऐसे भी दृष्टि थी कंस की, उसकी दृष्टि बड़ी क्रूर है। पर ये बात तो किसी को भी पता नहीं है। पर ऋषभ कहते हैं वृषभानु बाबा आए, सबसे पहले कन्हैया को गोद में ले लिया। अरे वो मुझसे छोटा भी तो है, गोद में छोटे बच्चे ही तो लिए जाते हैं। दाऊ दादा तो देखो किसी की गोद में नहीं चढ़ता। और कन्हैया तो जिसकी गोद में चढ़ जाए उसके बालों को उंगली फंसा के घुमाना शुरू करता है सबके। अब मैया कहती है बाल नहीं छूने चाहिए किसी के शरीर के, पर ये इतना चंचल है किसी की मानता ही नहीं। अच्छा, वृषभानु बाबा के संग उनके दोनों कुमार आए थे, दोनों दाऊजी महाराज के साथ सामने, एकदम बिल्कुल स्वर्ण वर्ण, और दाऊजी नीली कछनी बांधा है। तो ये दोनों जो आए थे वृषभानु बाबा के संग, ये दोनों भी ये नीली कछनी बांध के आए थे। मैया ने तो दोनों को पास बुलाया। ये दोनों मेरी मैया से संकोच करते थे। अरे कोई मैया से संकोच करे? हाँ, मुझे भी संकोच हुआ जब वृषभानु बाबा ने मुझे पास बुलाया, खिलौने देने लगे। वे तो हम सबको वस्त्र लाए, आभूषण लाए, खिलौने देने के लिए लाए थे, और हमारे कन्हैया को तो किसी से संकोच ही नहीं है, सबके पास झट्टे चला जाए और कुछ भी कहने लगे। न जाने वृषभानु बाबा से कहाँ कह रहे हो तो वृषभानु से जो दोनों कुमार आए थे बरसाने से वृषभानु बाबा के संग, दोनों कुमारों का हाथ पकड़ के बालकृष्ण अपनी मैया के पास खींच ले गए। तो यशोदा मैया का तो काम है भैया, कलेऊ कराओ पहले, तो सब बालकों के साथ उनको कलेऊ कराया, बाल भोग। और इस नंदनंदन को किसी भी बालक को मित्र बनाने में कितनी देर लगाए, और वैसे भी वो दोनों सखा बड़े अच्छे लगे मुझे,
बड़ा था श्रीदामा, मुझसे तो छोटा ही था, और सुबल तो उससे भी छोटा है। श्री राधा रानी के श्रीदामा जी बड़े भाई हैं और सुबल बिल्कुल बराबर के हैं, साथ के हैं। देखने में तो छोटे में भेद भी पता ना पड़े। अगर श्रृंगार ना होए, वस्त्र एक जैसे हो जाए, श्रृंगार एक जैसे हो जाए तो पतो ना पड़े। कभी कभी तो कीर्ति मैया भ्रम में पड़ जाए। ऐसो सुबल जी। ऋषभ कहते हैं वो सुबल छोटो सो कितनी विचित्र बातें करे। वो कहते तो वाकई एक बहन है, उसी के जैसी है। कह रहा था दोनों को साथ साथ जल्दी कोई पहचान न सके। हाँ, कन्हैया कहने लगा कितना चंचल है। अरे अपनी बहन को एक दिन हमारे यहाँ ले आ, हम सब देखेंगे, हम सब पहचाने कि ना पहचाने। कुछ भी कहो, बरसाने से जो बालक आए दोनों, हमें तो बड़े प्यारे लगे वो दोनों सखा। कैसे हमारे दाऊ दादा की तरह एकदम स्वर्ण वर्ण, ऐसे ही उनके स्वर्ण जैसे बाल। अब हम सब साथ साथ खेलेंगे, वृषभानु बाबा कह गए हैं। और श्रीदामा कह ही गया है, वो प्रतिदिन सुबह सुबह अपने सब साथियों को लेकर जमुना पुलिन पर सामने आएगा, यहाँ नहीं आएगा रोज रोज। अरे हमारे कन्हैया के साथ खेलना किसको अच्छा ना लगा। और ये सुबल इतनो घुल मिल गए हो है जैसे या कन्हैया को सगो भाई है। और जब से श्रीदामा आए हो तब से कन्हैया के साथ ही लगे हुए हैं। और कन्हैया भी तो अपने सबरे खिलौने सबको बांटा है, मैया से मांग मांग कर सब खिलौने उठा लावे भीतर से। अच्छा, सुबल कहता था कि उसकी मैया ने मना किया है वहाँ से कुछ लाना मत। जहाँ बाबा के साथ मिलने जा रहे हो नंदराय जी के यहाँ से, वहाँ से कुछ लाना मत। क्यों मना किया होगा? कन्हैयालाल सोचने लगे, क्यों मेरी माँ ने तो मुझे कभी मना नहीं किया। ऋषभ सोच रहे हैं हमारे यहाँ तो कोई किसी को मना ना करे, हम तो कन्हैया के खिलौने लावें, वस्त्र लावें, दाऊ के लावें और अपनी माँ को लाके दे दें, कोई मना ना करे। एक ऋषभ सोचता है एक दिन सुबल के साथ इसकी मैया के पास जाऊंगा, पर बड़ा संकोच लगे किसी नई गोपी से गोप के पास जाते जाते। पर सुबल की मैया को देखने को जी करे, चल श्याम सुंदर को कहूंगा। उसको तो कहीं जाने में संकोच नहीं, हम सब उसके साथ ही बरसाने जावे। और वृषभानु बाबा तो हम सबको बुला गए। वो तो हमारे कन्हैया को कई बार कह गए, लाल इन सखाओं के साथ वहाँ आ जाया करो, वो भी तुम्हारा ही घर है। और वृषभानु बाबा भी एक गोप ही तो है। देखो ये बालक आपस में कैसे बात करते हैं। कल के आए नंदगांव, कल ही पहुंचे। और इतनी बात है। ऋषभ सोचता है अरे वृषभानु बाबा भी तो गोप है और हमारा कन्हैया तो बहुत बातें जानता है। कहता है सब गोपों के घर अपने ही घर है, सब गोपियों के दही माखन अपने ही है, संकोच मत कर। और फिर गोकुल में कोई गोपी अपने घर आने थे मना ही ना करे कभी, और सब तो माखन दे दे, हमसे कहें अरे लाला अपने श्याम को, नंद नंदन को साथ लेकर आया करो माखन खाने। ये गोपियां बड़ी विचित्र है। क्यों? पहले तो कन्हैया को बुलावें और जब कन्हैया आ जाए तो या के संग कलह करें खूब।
पर श्री दामा कह रहे तो कि बरसाने में कोई गोपी ऐसी ना है जो कलह करनो जाने। अरे हमारे गोकुल की गोपी तो बड़ी कलह करे, बुलावे भी और कलह करें। बरसानो चलना चाहिए, वहां कोई गोपी कलह ना करे तो सब अच्छी होंगी ना वहां। और कन्हैया तो उद्यमी है, इतना उद्यमी है, वहां जाके कोई उद्यम करेगा वो बेचारी कब तक चुप रहेंगी। और मधुमंगल दाऊ दादा से 2 वर्ष बड़ा है, बड़े बड़े गोपों से भी बात करे। वृषभानु बाबा के पास गया, बाबा ने हाथ जोड़कर इसको प्रणाम किया। अरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है इसलिए बड़े बड़े गोप भी इसको प्रणाम करें। वृषभानु बाबा तो मधुमंगल ते कह गए, आप हमारे पुर में पधारो, अपने चरणों से हमारा घर पवित्र करो। ये मधुमंगल कैसे पवित्र करे? मैया तो कहे कि गाय के खुर से, गाय की पूंछते घर पवित्र होवे, द्वार पवित्र होवे, बछड़ों की भी खुर बड़ी पवित्र होवे, जहां पड़े वहां धरती पवित्र है जाए। पवित्र कैसे होवे? ये पवित्र कहा होवे पतो ना है। तो मधुमंगल कहा गाय को बछड़ो है जो याके जाने से घर वृषभानु बाबा को पवित्र रह जाएगा। और ये मधुमंगल वृषभानु बाबा से कह रहे तो मैं तो ब्राह्मण हूं, ऐसे कैसे आपके घर आऊंगो? ऐसा करो, आप तो मेरे सखा की सगाई कर दो अपनी कन्या ते, तो मैं वाके विवाह में वाके साथ आऊंगो और बहुत सी दक्षिणा लूंगो। बोले शिवाल कृष्ण लाल की। क्योंकि मधुमंगल बहुत मस्खरी करते। सगाई तो पहले ही हो चुकी है, प्रथम वर्षगांठ पर ही, पर पता तो किसी को नहीं है। मैया को पता है भीतर दो, और वृषभानु बाबा नंदराय जी को पता है। पर सगाई में तो 3 ही थे, वृषभानु बाबा, नंदराय जी और बालकृष्ण। अंक में 1 साल के भय। और ऐसी कोई बात करे ना तो कन्हैया तो भाग के अपनी मैया के पास चले जाए। सब बड़े बड़े गोप हंसने लगे, पर वृषभानु बाबा मधुमंगल पर बिगड़े नहीं। वो तो मधुमंगल ते कह रहे थे, आप ब्राह्मण हो सो ये काम आप ही करा दो, मैं आपको इस काम की बहुत सी दक्षिणा अलग से दूंगा। ये मधुमंगल भी ना ब्राह्मण है, इसलिए इसको कोई डांटता नहीं। ये तो हंसता है, हंस हंस के बोलता है, जो चाहे सो बोलता है। अरे मैं आपका पुरोहित नहीं बनूंगा, आप तो अपने पुरोहित से प्रार्थना करो। क्यों? मैं अपने सखा कन्हैया के साथ वहां आऊंगा, मैं तो भाई के साथ रहूंगा, खेल कूद करूंगा। पर ऋषभ सोचता है अब इनको क्या पता क्या सगाई होगी, क्या बात हो रही है। ऋषभ सोचता है ये मधुमंगल वृषभानु बाबा के साथ पुरोहित बन जाता तो क्या बिगड़ जाता इसका। कम से कम कल ही श्रीधामा और सुबल के साथ वहां चला जाता, हम भी अच्छे से घर देखाते, और फिर कन्हैया की सगाई हो जाए तो कितना आनंद आवे। पर मधुमंगल से कौन कहे, 4 बात और जोड़ देगा। बड़ा है, आजकल तो मुनियों के साथ अभी मंत्र पढ़ने लगा है। ब्राह्मणों की बात भी ठीक से जाने। इतने में सुबल भागे भागे आए कन्हैया के पास। ऋषभ भी आए ये देखने के लिए कि ये सुबल जाके कन्हैया से क्या कहता है। आज ही आया है, कितना घुल मिल गया है बालकृष्ण के साथ। मुझे लग रहा था
इसके बहन को लेके लोग बात कर रहे हैं, कहीं रूठ न गया हो, क्या कन्हैया से कहने आया है। ये मधुमंगल बात ही ऐसी करे, पहले ही दिन तो इतने अच्छे सखा कर मिले, वो भी रूठ जाए, ये अच्छी बात तो ना है। तो सुबल ने आके कन्हैया के कान के पास मुंह लगाकर कहा, बड़ा छोटा सा है सुबल, पर कन्हैया से बड़ा है कुछ महीनों में, साल भर के भीतर, क्योंकि ये श्री जी के साथ ही प्रकट हुआ है। सुबल ने आके कन्हैया के कान में कहा, अरे कन्हैया तू मेरी बहन से सगाई करा ले, क्यों, वो मेरे जैसी ही है, बड़ी भोली है, किसी से लड़ना तो जाना ही ना है, मेरी सब बात झटते मान ले, तेरी भी बात मान लिया करेगी। मधुमंगल तो बहुत नटखट है, बाबा के पास से भागता भागता आया, हंसता हुआ, उसको देख के सुबल चुप हो गया। और मधुमंगल को तो मोदक मांगने का बहाना चाहिए, अब सगाई के नाम पे मोदक मांग रहा है, सीधे मैया से क्यों नहीं मांगता, मैया तो कभी मना ना करे। चलो, कहने का भाव है अब तो नए सखा दिख गए, नया पुर दिख गया, अब नए सखा मिल जाए, थोड़ा खूब खुल के खेलने कूदने को मिले तो बड़ा आनंद आवे। नए सखा मिल गए, अब तो भैया कन्हैया लाल सबको ले लेके पुलिन पर जाने लगे। नंदीश्वर पहाड़ी जो है नंदगांव जमुना जी पास में, जमुना जी का प्रवाह है, बोली जमुना भैया की जय। तो ज़्यादा कोई बाधा नहीं थी, गाय तो चराते ही थे गोप सारा दिन ही, मैया भी थोड़ा सा निकलती आगे तो देख लेती कि हाँ सब बालक दिख रहे। बड़ी बैठक भी हुई, वृषभानु बाबा, नंद बाबा और सब। तो सुबल की तो पहले ही दिन, भद्र की जोड़ी तो श्याम सुंदर से है ही, सुबल की भी जोड़ी भद्र के साथ पहले ही दिन से नंदनंदन से हो गई। तो ये कन्हैया कैसा चलता था, सुबल सखा के कंधे पे तो इसने अपनी बाईं भुजा रख ली थी, और भद्र के कंधे पर इसने अपनी दाहिनी भुजा धर ली, और तीनों परस्पर सिर सटाए हंस रहे। अब मैं तो दाऊ के पास ही रहूंगा, नहीं तो तीनों मिलकर मुझे चढ़ावे। अब श्रीदामा भी आ रहा है, ये सब मिलके मुझे बूढ़ा दादा कहेंगे, पर मैया कहे किसी के कहने ते कोई बूढ़ो ना हो। मानो बालक पहले ही दिन दो ही बालक आए, बाकी तो सब बड़े बड़े थे, वृषभानु बाबा के दोनों बालक आए स्वागत के समय मिलने के लिए। अब तो वृषभानु बाबा को जाना था, तो श्रीदामा को पुकार रहे हैं बार बार। सखाओं को लगता है अरे ये वृषभानु बाबा क्यों पुकार रहे हैं श्रीदामा को, हम सबको तो ये अपने यहाँ चलने को कहते हैं, तो ये यहीं क्यों नहीं रह जाते, पर इनको भी तो अपनी गऊएं देखनी होंगी, पर श्रीदामा और सुबल को क्यों नहीं रहने देते यहाँ, कन्हैया कहे तो क्या रहने देंगे। आनंद हो रहा है, बालक सोच रहे कन्हैया को बड़ा प्यार किया है आज वृषभानु बाबा ने, हो सकता है कन्हैया कह दे तो श्रीदामा को और सुबल को यहाँ रहने दे वृषभानु बाबा, हम लोग भी आनंद करेंगे, दिन रात खेलेंगे। तो जब वृषभानु बाबा ने पुकारा तो नंद बाबा ने तो श्रीदामा और सुबल दोनों को गोद में उठा लिया, वृषभानु बाबा ने उन नंदन को और भद्र को अंक में उठा लिया, हंसने लगे।
और कन्हैया की बात नहीं मानी। हाँ, इतना आश्वासन जरूर विश्वानु बाबा दे गए कि ये श्रीदामा और ये सुबल ये प्रतिदिन यहाँ खेलने आ जाया करेंगे। क्यों भैया, बड़े हो रहे हैं बालक, बात तो माननी पड़ेगी कछु। और उधर कीर्ति मैया, भाई कीर्ति मैया का भी तो कछु परिचय होना चाहिए। कीर्ति मैया तो सोचे कि मैंने तो विधाता से जो मांगने की कभी सोची भी ना है, वो सब विधाता ने मोह दिया हुआ है। और ऐसा दिया है विधाता ने कीर्ति मैया को, मैया सोचती है ऐसे ही सबको दे। क्यों, मेरे दोनों लाल श्रीदामा और सुबल कितने सरल है, कितने सुंदर है। पूरे बरसाने में किसी गोप गोपी ने कभी भी हंसी में भी इनका कोई अवगुण कोई दोष मुझसे नहीं कहा। और फिर अपनी लाली की तो बात ही क्या करूं, मेरी वो राधा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। मैया को स्मरण होता है, अरे वो तो अचानक ही मेरी गोद में आ गई जब मैं भगवती कात्यायनी के मंदिर में पूजन कर रही थी। ज्योति की रेखा सी प्रकट है गई। अरे लेकिन मैं तो भूल रही हूँ। कहाँ भूल रही है मैया? जब सोचने लगी मैया तो मैया को स्मरण हुआ, कीर्ति मैया को। अरे ये तो मेरे सुबल के साथ ही आई थी, अभी भी दोनों को पहचानने में मुझसे कई बार भूल हो जावे, और दूसरे तो भूल करें ही। और मेरी लाली कैसी, श्री जी के सौंदर्य को देखकर स्मरण करके कीर्ति मैया को आनंद है रहे हो। ये लाली एकांत में बैठ के कीर्ति मैया अपने भाग्य को गुणगान गा रही है। या की नासिका के अग्रभाग में लाल तिल है, या लाल तिल को देख के महर्षि गर्गाचार्य कहने लगे थे, वह समय जब नामकरण करने आए थे, प्रसंग आया था बहुत सुंदर। श्री कृष्ण बलराम का नामकरण करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत बरसाने गए। कंस की दृष्टि, अरे गोकुल तो बिल्कुल सामने है, ऐसे आमने सामने दिख जाएगा वो तो। तुरंत बरसाने गए, फलाहार भी वहीं पे किया था। नामकरण के संस्कार को गुप्त रखने के लिए तो वहां गए, तो विश्वानु बाबा ने अपनी कन्या का नामकरण करा लिया, अपने बालकों का विधि पूर्वक नामकरण करा लिया, श्रीदामा और सुबल का। यह सोचती है मेरी लाली जो है, इसकी नासिका के अग्रभाग में जो लाल रंग को तिल है, या तिल को देख के तो महर्षि गर्गाचार्य कहने लगे थे, क्या ये तो लोक महेश्वरी है। मैया सोचे मेरी कन्या इतनी भोली, इतनी सीधी, अरे ये तो मेरी लाली है, इतना ही बहुत है, मुझे कोई ईश्वरी महेश्वरी नहीं चाहिए। हाँ, और गोपियां या के जन्म के समय सूतिका गृह में ही या को देखकर कहने लगी थी, मैया याद कर रही है, गोपियां कह रही थी सूतिका गृह में, रानी कीर्ति ने ऐसी कन्या पाई है जो अपनी मैया के उदर से ही सौभाग्य बिंदु और सिंदूर लगाए आए वही है। या के भाल पे वो अत्यंत सुंदर लाल बिंदु, और इतनो सुंदर ऐसे ज्योतिर्मय सौभाग्य बिंदु। मैया सोचे
ऐसो सौभाग्य ज्योतिर्मय बिंदु लाल लाल तो किसी सुहागिन के शीश पे मैंने आज तक नहीं देखे। और या के सर के घने केशों के बीच में एकदम सीधी सिंदूर की रेखा बड़ी बारीक सी पड़ी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट दिखे है। अब मैया तो कई बार घुंघराले बालों को इधर उधर करके देख गई है। स्वाभाविक सिंदूर की रेखा है, बारीक सी, और ढको ना जा सके, ऐसो तेज है वहां में। और जब महर्षि गर्गाचार्य नामकरण करने आए थे श्री जी को, बड़ी देर तक लाडली जी को अपनी अंक में लिए रहे। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। और गोद में लेके मेरी लाली के चरणों को ही देखते रह गए। और फिर ऋषि मुनिन की बात तो पूरी समझ में आवे ना है मोए। मैया ने तो पूछा भी, पर महर्षि शांडिल्य ने क्या कहा वो मैया को स्मरण भी नहीं। कहा कह रहे हो तो महर्षि गर्गाचार्य है, आह्लादिनी शक्ति है, परमा आदि है, कहा न जाने कहा कह रहे हो तो। हाँ, इतनी बात मेरे समझ में आई थी कि इसके बाएं चरण के सब चिन्ह नंद राय के नंद नंदन के दाहिने चरणों में स्थित हैं, और इसके दाहिने चरण के जो चिन्ह हैं वो उन नंद राय के नंद नंदन के वाम चरण चिन्हों से बिल्कुल मिले हैं। तो मैया तो समझ ही गई होगी, कीर्ति मैया जरूर। इसका मतलब है महर्षि गर्गाचार्य नंदगांव से आ रहे और नंद भवन में नंद राय जी के नंद लाला को देख के आ रहे, तभी तो कह रहे हैं उसके भी चरण देखे होंगे फुर्सत में, जैसे मेरी लाली के चरण देख रहे हैं बैठ के आराम से, मगन है रहे गर्गाचार्य। अब मैया को कहा कछु समझ आए रहेगा। पर एक बात है, जब महर्षि चले गए थे ना वह दिन, मैया ने ध्यान देकर अपने लाली के चरण देखे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। लाली के चरण देखे, मैया देख रही है एकांत में। कहा देख रहे थे महर्षि गर्गाचार्य, तो मैया कहा देखा है? अरे चरण चिन्ह में कमल बने भयो है, यौ बने भयो है, जौ को कहते यौ, ध्वजा बनी भई है, पताका बनी भई है, अंकुश है, स्वस्तिक है, बड़े चिन्ह है। ऐसे ऐसे चिन्ह तो किसी शिशु के चरण में मैंने कभी नहीं देखे। पर एक बात तो ठीक समझ आवे कि महर्षि की जो बात थी वह बात को एक ही अर्थ मैंने समझो। कहा समझो? ये यशोदा के अंक धन की ही बनेगी, नंदराय के नंदनंदन की ही ये बनेगी। और फिर ये बात तो मेरी हो या मेरे स्वामी मानो विश्वानु बाबा की, मैया सोचती है ये तो सदा से ही हमारी कामना थी। जब नंदराय जी के कोई पुत्र नहीं था तो सबसे ज्यादा तो मनोती हम मानते थे। जब से हमारी कन्या हुई तो हमारा तो आनंद छाया गया। ऐसे ही बोली श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री राम जब जनकपुर में पुष्प वाटिका में पहुंचे, फूल चुनने लगे। श्री जानकी मैया आई। श्री जानकी जी जब आई तो सखियों के साथ गीत गाती हुई सखियां ले आई गौरी पूजन करना। तो वहाँ जो सरोवर था मणि में सीढ़ियाँ, वहाँ स्नान करके गौरी पूजन किया। और अभी दर्शन नहीं हुआ आपस में, उससे पहले ही श्री लखनलाल जी की दृष्टि उन श्री जनक नंदिनी के चरण चिन्हों पर चली गई। और जैसे ही चिन्हों पे गई उन्होंने दंडवत लगा दी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्यों दंडवत लगा दी? उन्होंने देख लिया, अरे
मेरे सरकार के दाहिने चरण के चिन्ह जो हैं, ये तो श्री जनक सुता के बाएं चरण में है, वही चिन्ह है। और मेरे सरकार के बाएं चरण कमल में जो चिन्ह है, इन जनक नंदिनी के दाहिने चरण कमल में वही चिन्ह है बिल्कुल। ऐसा सृष्टि में कब संभव होगा? अरे ये तो मेरी आराध्या है। लखनलाल जी इधर उधर देखने लगे। एक अंजलि में अगर पुष्प मिल जाते तो अपनी आराध्या के श्री चरणों में अर्पित कर देता। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की। तभी तो स्वयंवर के समय जब आवेश आया, कही जनक अस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल न जानी, कि वीर विहीन धरा में जानी। तो लक्ष्मण जी ने अपना बल प्रताप सब सुना दिया। ये ब्रह्मांड को एक घड़े की तरह तोड़ दूं, कि इस धनुष को कमलनाल की तरह तोड़ मरोड़ दूं, क्या कर दूं, 100 योजन तक लेकर दौड़ता चला जाऊं आपके प्रताप से, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। स्पष्ट कह दिया संकेत में। क्यों? इस धनुष के साथ ऐसी मर्यादा जुड़ी है। परशुराम जी क्रोध करते थे तो लक्ष्मण जी कहते थे, अब बहुत से बचपन से धनुष तोड़े नए पुराने, कभी आपने क्रोध नहीं किया। किस कारण इतनी ममता रखते हो, इतनी आसक्ति रखते हो धनुष में? तो कहने का भाव है, वहां पर भी सबसे पहले वो दर्शन लखनलाल जी महाराज ने किया था, और यहाँ माँ कीर्ति। क्यों? अभी तो श्री जी को उधर किसी ने देखा नहीं है, पर गर्गाचार्य जी ये बता गए कि उन नंद नंदन के बाएं चरण में जो चिन्ह है, आपकी लाली के दाहिने चरण में वही चिन्ह है। दोनों चरणों में ऐसे ही उलट के चिन्ह है। तो मैया ने तो अर्थ इतना निकाल ही लिया कि ये तो यशोदा के अंक के धन की ही बनेगी, और सदा से यही हमारी कामना रही है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री लाडली लाल की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान की जय। भगवान समय को दर्शन करते हुए, आज छठ है, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष छठी, छठ मैया का पूजन है। हर जगह ही आनंद है, पूरे देश में। तो सबको छठ मैया के पूजन की खूब खूब बधाई है, शुभकामना। और समय को दृष्टिगत करते हुए आज अब यही करवाने को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर्षण। जय श्री राम जी की। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे जी।